अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इज़ इट द राइट टाइम टू फाइंड द जॉब इन दुबई? देखिए, राइट टाइम स्टार्ट होता है आपके माइंड से, किस वक्त आप लोगों ने दुबई आना है। अब से कुछ अरसे बाद, 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद बड़ी ईद आ जाएगी। आपको पता है कि जब इस तरह का कोई इवेंट आता है, बड़ी ईद, छोटी ईद, क्रिसमस या कोई भी ऐसा इवेंट आता है, 5 6 7 छुट्टियाँ इमिग्रेशंस की कंफर्म होती हैं। उसमें आपके 5 6 7 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब गर्मी बहुत स्टार्ट हो जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग सोचेंगे कि इतनी गर्मी में हम लोग जॉब ढूंढने जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सो ये आप लोगों के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर आकर इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आप जॉब ढूंढ सकते हैं? पहली चीज़ तो ये। सेकंड बात, जिस वक्त हम लोग विज़िट वीज़ा बाय कर लेते हैं ना, हम लोगों की जॉब सर्चिंग तब से स्टार्ट होती है। ये सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग दुबई आने का माइंड तो बना लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं लोग, सर मैं दुबई आना चाहता हूँ, मुझे कोई टिप दे दें, मुझे कोई कुछ बता दें, मैं दुबई आना चाहता हूँ। लेकिन वो अपने एंड से रिसर्च नहीं कर रहे होते। अब इस चीज़ को हम लोगों ने ब्रेक डाउन करना है कि दुबई आने से पहले या विजिट वीज़ा बाय करने से पहले, या जब आपने माइंड बना लिया है, तो उस वक्त आप लोगों ने कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको प्रिपेयर करना है। देखें, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स, एक होती है हार्ड स्किल्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहले आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी। यहाँ पर बड़े बेहतरीन किस्म के लोग जो है ना, वो जॉब कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर। ड्रेसिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग होती है उनकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। इन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सेकंड नंबर पे आती है आपकी हार्ड स्किल्स, जिसके अंदर आपके जो, अगर आप आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप कंप्यूटर किस तरीके से चलाना जानते हैं। इधर आप इंजीनियर हैं, आप रियल इस्टेट के अंदर आप ब्रोकर हैं, तो आप कितना बोलना जानते हैं। आपकी हार्ड स्किल्स के अंदर आ जाती हैं कि आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं, वो चीज़ें जिसको हम टैलेंट के तौर पे जो है ना शुमार करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड हार्ड स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, कि आप कितने अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं, आप चलते फिरते कितने अच्छे लगते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। सेकेंडली, यहाँ पर एरियाज़ को एक्सप्लोर करें आने से पहले। कोशिश करें कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एरियाज़ हैं जहाँ पर बेहतरीन किस्म की कंपनीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सिलिकॉन ओसिस है, वहाँ पर आईटी सेक्टर भरा पड़ा है। यहाँ पर डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी डिज़ाइन से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। इसी तरीके से मीडिया सिटी है, मीडिया सिटी मीडिया के कामों से भरे पड़ा है। इसी तरीके से बिज़नेस भी है, बिज़नेस भी कंप्लीट बिज़नेस हब है, जहाँ पर रियल इस्टेट की कंपनीज़ हैं और भी बहुत तरह की कंपनीज़ हैं। तो आप लोगों ने आने से पहले सबसे पहले तो एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है कि मैंने जॉब ढूंढने जाना कहाँ कहाँ है, किन किन एरियाज़ के अंदर मैंने एक्सप्लोर करना है। तब आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आने के बाद आपको पता होगा कि मैंने फ्रॉम द नेक्स्ट डे वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए भी जाना है या डोर टू डोर भी जाना है, तो मैंने कहाँ पर जाना है। सेकेंडली, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सेट करें। लिंक्डइन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ना, वो एक कम्युनिकेशन का आप यूँ कह लें कि एक सोर्स है, जहाँ पर आपको हर किस्म का एचआर, हर किस्म का सीईओ, जितने भी लोग हैं कॉर्पोरेट लेवल के, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर उनकी प्रोफाइल देखें कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे सेट की हुई है। यहाँ की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल कम्युनिटी हब है दुबई। यूएई मल्टी कल्चरल कम्युनिटी हब है। यहाँ पे हर तरह का बंदा पाया जाएगा, अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, सारे लोग पाए जाएंगे। तो आप उनकी ज़रा प्रोफाइल एक्सप्लोर करें कि उन्होंने किस लैंग्वेज में, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को सेट किया हुआ है। अगर इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे, अगर इन चीज़ों को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो आने के बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तो आपके जो पहले 15 से 20 दिन होते हैं ना, यही 15 से 20 दिन होते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंटली आपने रहकर एटलीस्ट कोशिश करनी है कि पर डे में आपका डेली बेसिस पे मिनिमम 2 इंटरव्यूज़ तो कंडक्ट हों। आपके पास 60 डेज़ होते हैं, 60 डेज़ बहुत कम होते हैं। 1 महीना गुजरा नहीं तो आपके जो है ना, वो रिवर्स गियर लग जाता है कि उसके बाद आपको टेंशन पड़ जाती है कि मेरे पास कम टाइम रह गया, मैंने वापस जाना है, एब्सकॉन्डिंग ना पड़ जाए, ओवर स्टे ना हो जाऊँ, कंपनी वीज़ा देगी या नहीं देगी। तो ये सारी टेंशन हमें स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये 2 चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं ना, क्या आपका टाइम कम रह गया है, पता नहीं मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही, तो फिर उस वक्त ना मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपका वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइम कम रह जाता है। तो हमने बेसिकली टाइम को बचाना है। टाइम के अंदर रहते हुए हम लोगों ने कंपनीज़ भी एक्सप्लोर करनी है, हम लोगों ने सारा रिसर्च वर्क भी करना है, हम लोगों ने इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी है। वो भी आप पाकिस्तान में बैठें, अच्छे तरीके से यूट्यूब खोलें, इंटरव्यूज़ देखें कि किस किस तरीके से लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, कितने कितने मुश्किल क्वेश्चंस के लोग इंटरव्यूज़ देते हैं। आपकी नीश क्या है? इधर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्या आपकी नीश है? उनके इंटरव्यूज़ देखें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से आपके टैलेंट को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करके आएँ। जिस कंपनी के अंदर आपने अप्लाई किया, हो सकता है वो आपसे 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का टेन्योर मांग ले कि जी आएँ, बैठे हमारे पास काम करें। फिर देखेंगे कि इधर आप उस चीज़ के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो ये जो 60 डेज़ होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव डेज़ होते हैं। जिस दिन आपका विजिट वीज़ा लगा, आपने यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पर आए,
फ्रॉम द फर्स्ट डे आपका काम स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ के रूट्स का पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, ये सारे एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं, ये सारी वर्किंग आपने पहले करनी होती है। यहाँ के फूड, यहाँ की रिहाइश, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की टेंशन आपने पाकिस्तान से उतार के आनी होती है। ये साथ लेके आएंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा मसला होगा। सो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान तरीके से ब्रेक डाउन कर दूं कि जॉब ढूंढने का एक्चुअल क्राइटेरिया है कि या प्रिपरेशन क्या करनी है आपने, कि यहाँ पर आने से पहले ये जो जितनी खिचड़ी मैंने बताई है ना, ये आपने इसमें से 90% तो वो है जो आपने पाकिस्तान से ही हल करके आनी है। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ आपका ट्रैवल टुवर्ड्स द इंटरव्यूज़, जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। इंडीड की वेबसाइट है, लिंक्डइन के अंदर अगर आपको फ़िल्टर्स लगाने आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 3 डेज़ में कौन सी जॉब्स आई हैं। यहाँ पर किसी शख्स से, किसी दोस्त यार से रब्ता करें, उसे सेम उसका व्हाट्सएप नंबर ले लें ताकि आपसे व्हाट्सएप के ऊपर कंपनीज़ रब्ता कर सकें। ये भी फेवरेबल बात होती है कि जब आप आने वाले हैं तो कंपनीज इस चीज़ को भी फेवर करती हैं कि अच्छा आप 2, 3, 4 दिन बाद आ रहे हैं तो हम आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे हैं। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो थोड़े शातिर लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना वो क्लैरिफाई कर दिए होंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने जॉब ढूंढनी है, कहाँ कहाँ जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मैसेज समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।